नमस्कार. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थाद्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY BCom सेमेस्टर तृतीया, जिसके अंतर्गत हम तीसरी कविता देखने जा रहे हैं, मांझी का पुल, जिसके कवि है केदारनाथ सिंह। इस कविता का अंश या भाग एक हमने पिछली तासिका में देखा था। आज इसी कविता का भाग दो देखने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम हम कविता जहां तक हमने देखी थी मैं केवल दोहरा रहा हूँ, इसका स्पष्टीकरण पहले तासिका में दिया गया है। जहां से यह कविता शेष थी वहां से आगे हम देखेंगे। कविता मांझी का पुल। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थी। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में तारसों के झुंड की तरह डैने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है मांझी का पुल। वह कब बना था कोई नहीं जानता। किसने बनाया था मांझी का पुल, यह सवाल मेरे बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जब दिन में रात हुई थी उससे भी पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौपाल। क्या यह सच नहीं कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ मिला था मांझी का पुल? बंसी मल्लाह की आंखें पूंछती है, लाल मोहर हल चलाता है, और ऐन उसी वक्त जब उसे खेने की जरूरत महसूस होती है, बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। झपसी की भेड़े उसने बारहा देखा है। जब चरते चरते थक जाती है तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर मांझी का पुल है। मांझी के पुल में कितने पाए हैं? 19, कहता है जगदीश। 20 रतन हज्जाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं? क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं? मांझी के पुल के पाए। यहां तक कविता हमने देखी थी, जिसका भावार्थ यह था कि कवि जो गांव की तरफ नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, जिसे मांझी का पुल कहते हैं, वह कब बना, कैसे बना, गांव का कोई सदस्य नहीं जानता। कवि स्वयं कह रहे हैं कि मैंने भी स्कूल से लौटते समय देखा था, तब से आज तक देखते आ रहा। अपने दादी से भी उन्होंने पूछा था कि यह पुल कब बना, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जन्म से पहले। बूढ़े चौकीदार से पूछा गया था कि कब बना, तो वह कहता था जब दिन में रात हुई थी तब बना। अर्थात यह पुल कब बना किसी को पता नहीं है। अर्थात गांव के लोगों के जीवन से यह पुल इतना जुड़ गया है कि लोग केवल उसका महसूस करते हैं। कब बना, कैसे बना, कितने उसे पाए हैं, इसकी जानकारी वह नहीं रखते। जब भी खेत में कोई काम करता है, अर्थात यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि लाल मोहर जब हल चलाता है और कुछ वस्तु खेने की जब उसे जरूरत महसूस होती है, तो बैलों के सींगों के बीच से उसे ये मांझी का पुल दिखाई देता है। भेड़े चराने वाला व्यक्ति कई बार घुमा हुआ है। जब भी भेड़िया भी
चढ़कर थक जाती थी, वह भी मुंह उठाकर देख लेती है उस फूल को। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह बन जाता है कि मांझी के पुल में कितने पाए हैं। कोई कहता है 19, कोई कहता है 20, कोई इसकी संख्या 23, 24 तक लेकर जाता है। कोई कहता है रात में बढ़ जाते हैं, सुबह कम हो जाते हैं। अर्थात एक उदाहरण भी हमने देखा था। हम अपने जीवन में किसी वस्तु को, किसी बात को इतने करीब चले जाते हैं, उसके इतने आदी हो जाते हैं, वह उसे सूक्ष्मता से नहीं देखते, नहीं परखते। जैसे उदाहरण के रूप में हम जो कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसे कितने बटन लगाए हुए हैं, वह भी हम नहीं गिनते। वैसे ही इस मांझी के पुल में कितने पाए जुड़े हुए हैं, वह किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कविता हमने देखी थी, उससे आगे हम बढ़ते हैं। मांझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कण, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियां, कितनी आंखें, कितने हाथ चून दिए गए हैं मांझी के पुल में। मेरे बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पुल बनाने में कितनी ईंटें लगी, नहीं पता। कितनी अरब बालू के कण है, कोई नहीं जानता। कितने खच्चरों ने इस पुल बनाने में अपना योगदान दिया, उनके पीठ पर सामान लाद कर यह पुल बनाया, कोई नहीं जानता। कितनी बैलगाड़ियां भी इस कार्य में जुटी, वह नहीं पता। और कितनी आंखें, कितने हाथ, कितने लोगों ने अपने परिश्रम के द्वारा यह पुल बनाया है, यह इसका कोई हिसाब भी नहीं। सच्चाई यह है, मेरे बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं। दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता, तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है मन। अर्थात यहाँ पर वह पुल किसने बनाया, कब बनाया, क्या है उसमें, कितने लोगों ने परिश्रम किए, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता पाता है। पर इतना जानते हैं लोग कि यह पुल ही वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जुड़ गया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता, अर्थात दोपहर के समय अपने परिश्रम से थक कर कोई व्यक्ति या काम करने वाले किसान बैठते हैं, या अन्य व्यक्ति भी जब बैठ जाते हैं, तो उन्हें यह फूल जो है पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है। अर्थात उनके जीवन को जुड़ा हुआ पका हुआ ज्वार का खेत अनाज भी देता है। उससे जो भाव है, सभी को यह बताना है कि अपने जीवन के बहुत करीब उसे मानना। शायद उस फूल और ज्वार की तुलना तो नहीं हो सकती, जितनी ज्वार जीवन के लिए, भोजन के लिए आवश्यक है, उतना ही वह फूल भी उनके जीवन से जुड़ पाया। मगर फूल क्या होता है? अब रवि कह रहे हैं कि फूल किसे कहते हैं, या फूल होता क्या है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है फूल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है, तो अपनी गहरी नींद में भी मेरे बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कवि ने किए हुए हैं कि पुल क्या होता है। हमने पहले भी देखा कि पुल
बहने वाली नदी के ऊपर बनाया जाता है। दो विभाजित स्थानों को जोड़ने का कार्य पुल करता है, जिस कारण मनुष्य को आवाजावा के लिए, आने जाने के लिए आसानी बन पड़े, इसलिए वह पुल संयोग देता है। आसानी, जीवन में आसानी लाने के लिए दो भागों में विभाजित हिस्सों पर बना होता है। दूसरा प्रश्न था, क्यों खींचता है अपनी तरफ यह पुल? तो पुल क्यों खींचता है, इसका अगर हम अर्थ देखें गहराई से, तो वह पुल जो है, मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है, कहीं पर जाना है, तो उसका ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को वह अपनी ओर खींचता ही है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब पुल, मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है, तो अपनी गहरी नींद में भी मेरे बस्ती का हर आदमी हिलने लगता। शायद दृश्य के रूप में अगर देखें, तो वह पुल इस बस्ती के बहुत करीब होगा। जब भी कोई पटरी या रेल जाती होगी, कोई गाड़ी जाती होगी, तो उसके चलने से जो पुल हिलता हो, उसका जो आवाज आती हो, तो वो बस्ती तक पहुंच जाती हो। जैसे हमने देखा है, रेल की पटरी के नजदीक अगर मकान है, तो उसकी गति, उसकी आवाज से उसके आसपास की जमीन भी हिलने लगती है। और बस्ती के आदमी आखिरी गाड़ी जाने के बाद ऐसे ही हिलने लगते हो। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है कि मांझी के पुल में कहाँ है मांझी। और बहुत सोचा, कभी कह रहे हैं कि ये पुल कब बना, कैसे बना, कितने पहिए है, किसने बनवाया, पता नहीं। फिर इसे मांझी कहा जाता है, मांझी का पुल, तो मांझी कहाँ है, कहाँ है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहां पर पुल में छिपी रहती है एक नाव? शायद मांझी नाम का जो व्यक्ति उस जगह पर नाव चलाता था उस नदी में, वह चला गया। अर्थात मांझी नाव का व्यक्ति इस गांव के लोगों को, बस्ती के लोगों को इस किनारे से उस किनारे लेकर जाता होगा। वह चला गया, गुजर गया या नहीं है, पर उसके नाम से वह पुल आज भी शेष रह गया। कवि कह रहे हैं कि नाव कहां पर है, उसकी नाव कहां पर है? आप बता सकते हो यहाँ पर मांझी की नाव है, यह जगह यहाँ पर छिपी हुई है? ऐसा नहीं हुआ। कुछ प्रतीकात्मक बिंब रूप में कुछ बातें यहाँ पर रह गई है। उसका उल्लेख कवि ने किया हुआ है कि मांझी जो उस नदी पर नाव चलाता था, उसके नाम से ही वह पुल आज जाना जा रहा है। लोग उसे कई दिनों से जान रहे हैं। यह गांव की यह महत्वपूर्ण घटना का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। मछलियां अपनी भाषा में क्या कहती है पुल को? पुल तो उस नदी में बन गया, मछलियां भी जरूर सोचती होगी उस पुल के बारे में, कुछ तो कहती होगी। सुसर और घड़ियाल क्या सोचते हो? ये प्राणी भी पानी में रहते रहते पुल के नजदीक इर्द गिर्द घूमते होंगे पानी में, तो यह भी इस पुल के बारे में सोचते होंगे। जैसे यह आदमी बस्ती के सोच रहे हैं, वैसे पानी में रहने वाले प्राणी भी सोच रहे होंगे। कछुओं को कैसा लगता पुल, जब दोपहर जब वे दोपहर बाद की रेती पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें पहनते हैं। वह कछुए पानी से बाहर आकर रेत पर बैठ जाते होंगे और पुल की तरफ देखते होंगे, और वह भी क्या सोचते होंगे इसके बारे में? मैं जानता हूं मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है।
कवि ने हर दृष्टिकोण से उस पुल के बारे में जानने की कोशिश की। एक गांव का प्रतीक बन गया है वो पुल। हम जैसे कहीं कभार किसी गांव में चले जाते हैं, उस गांव के इर्द गिर्द अगर बहुत सारे किसी विशेष रूप के पेड़ हो तो उस गांव को उस पेड़ों से नाम आ जाता है। वैसे ही अलग अलग गांवों की अपनी पहचान होती है। यही पहचान हमें कविता में दिखाई दे रही है कि वह मांझी का पुल गांव से जुड़ा है। पुल के बाद आने वाला गांव, बस्ती, आने वाली बस्ती, इसका जिक्र होता है। इस प्रकार से भारत में कई सारे गांव है जो अपनी पहचान बनाने में सक्रिय है या कामयाब रहे हैं कि विशिष्ट कोई ऐसी बात उनसे जुड़ी होती है। कवि कहते हैं, उसकी मेहराबें सेकते हैं, मैं जानता हूं मेरे बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है कि वहां पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टंगा है मांझी का पुल। कवि कह रहे उस पूरब की दिशा में हर लोग जानते हैं, हर व्यक्तियों को पता है कि कब से वह पुल वहां पर बसा है, बना है, और वह उनके दिलो दिमाग में भी वैसे ही बन गया है, उभर गया है। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसा लगेगा। और कवि कह रहे हैं कि इतना जुड़ गया है वहां के लोगों से वह पुल, उनका वह प्रतीक बन गया है, उनके जीवन का एक अनायास भाग हिस्सा ही बन गया है। तो वह पुल, मैं सोचता हूं कि किसी दिन उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चले वहां नदी है, मांझी का पुल, अरे वहां नहीं है मांझी का पुल। मैं खुद पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर। कविता का सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण भाव उजागर यहाँ पर हो गया। कवि कह रहे हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ मांझी का पुल बड़ा है, या सचमुच उस नदी पर बना हुआ मांझी का पुल बड़ा है। क्योंकि मैं सोचता हूँ किसी दिन अगर लोगों को पता चल जाए कि पूरब में बना हुआ वो पुल अब नहीं है तो क्या होगा। अर्थात कवि ने अपने गांव की जो प्रतीक रूप में पहचान बन गई है, उस मांझी के पुल को गांव के लोगों से, उनके मन से जुड़ा हुआ, गहराई से जुड़ा हुआ बोध जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई व्यक्ति ऐसे ही लोगों के दिलो दिमाग से जब जुड़ जाता है तो वह जुड़ने वाला व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर जुड़ा हुआ मांझी का पुल लोगों के दिलो दिमाग में अभी राज कर रहा है। हर पल, हर वक्त उससे जुड़े हुए एहसास, जुड़ी हुई बातें लोगों को याद आती है। इस प्रकार से किसी गांव के जन समुदाय का प्रतीकात्मक मन से जुड़ा हुआ वह मांझी का पुल कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।